हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कल जो आप लोग को मैंने 1.2 का क्लास दिया था जी, 1.2 का क्लास मैंने दिए थे आप लोग को। आज 1.3 का दे रहा हूँ। ये क्लास 10th का मैथ का है। तो मैं आप लोगों से बहुत दुखी हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को नहीं देख रहे हैं। कि पूरे दिन में मात्र 4 आदमी 5 स्टूडेंट का ही चेक हुआ, इससे ठीक नहीं होने वाला। आप लोग थोड़ा अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, मेरी क्लास को समझिए, आपको क्लास बेटर मिलेगा। ठीक है, ऐसा आप मत सोचिए कि आपको क्लास अच्छा नहीं मिलेगा। आप पहले जुड़ के उस क्लास को करके देखिए। चलिए, आज जो है आप लोग को एक है, इसमें क्या अपरिमेय संख्या को दिया हुआ है। इसको कहा रहा क्या यह अपरिमेय संख्या है कि परिमेय है, प्रूफ करने का है। पहले हम ये जाने परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। रेशनल नंबर यानी कि वैसी संख्या जिसे हम अंश बाय हर या p/q के रूप में, वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc। यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम अंश बटा है। 0 क्या है? 0 नीचे कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ। और 1 क्या है? 1 के नीचे 1 छिपा, 2 के नीचे 1 छिपा, 3 के नीचे 1 छिपा, 4 के नीचे 1 छिपा हुआ। या 1/1/2 भी बोल सकते हैं। 1/2, 3/2, 5/6 etc। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q बराबर 0 ना हो, q में 0 नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं, वो अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए, अपरिमेय संख्या। ठीक इसका उल्टा वैसी संख्या जिसे हम अंश बाय हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उसमें क्या कह रहा है? जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न का रूप में नहीं लिख सकते। ऐसा कौन ऐसा संख्या जिसे हम भिन्न का रूप में लिख सकते हैं? वो संख्या है अपरिमेय, यानी कि उसको रूट में होना चाहिए, लेकिन क्या उसका रूट नहीं टूटना चाहिए। वैसा संख्या जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10 या √11, √12, ठीक है, √13 etc। ऐसे संख्या जो है क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको आप रूट नहीं निकाल सकते। 2 × 5 = 10, नहीं निकला, 2 × 4 = 8, 2 √2 हो जाएगा। 2 × 4 = 12, वो भी नहीं होगा, है ना। 2 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसका रूट ना निकले, जिसका रूट ना टूट के नहीं निकलता, नहीं टूटता है, वैसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ जायज़ सी बात हमको लग रहा है, ये अपरिमेय का भी है, अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय।
निम्न को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या, यानी सिद्ध करके दिखाना क्या अपरिमेय है, वाक्य परिमेय बन सकता है, इसको आप हम लोग सिद्ध करेंगे। पहला नंबर का सॉल्व करते हैं। √5, इसको क्या करेंगे, माना कि, पहले मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या √5 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय माने तो लिख सकते हैं। तब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर लें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, √5 का स्क्वायर करेंगे, p/q का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, p स्क्वायर इधर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर, इसको q गुना q लिख सकते हैं, ये गुना में इधर भाग में गुना में आ जाएगा, 5q बराबर p स्क्वायर q, यानी 5q बराबर p स्क्वायर बाई q। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक, और ये क्या है, भिन्नांक है, दोनों तो बराबर नहीं है, यह असत्य है, यह क्या है, असत्य है, यानी मेरा क्या हुआ कार्य जो क्या असत्य, यह असंभव है, यह असंभव है, संभव है, अतः हमारी कल्पना क्या है, तो यहाँ सत्य लिखने कोई जरूरी नहीं, यह असंभव है, कभी नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय नहीं बन सकता, यह असंभव वाली बात है। अतः हमारी कल्पना जो किए थे, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है, असत्य है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमने परिमेय माना, यानी जो कह रहा है कि इसका कहना है कि ये परिमेय है, अपरिमेय को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं है, लेकिन हमने परिमेय पहले माना, इसको करके देखा तो परिमेय नहीं आएगा, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं होगा, तो उसको प्रूफ करके दिखाने का था, तो मैंने सेटिस्फाइड प्रूफ किया। इस तरह करेंगे, करने के बाद अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या है, 3 + 2√5, ये तो और आसान है, देख लीजिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर p/q, इसको घन पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस उधर माइनस में कर दीजिए, 5 p/q गुना -3, इसको क्या कीजिए, लॉस ऑफ कीजिए, q की कट जाएगा 1p -3q, गुना उधर भाग में जाएगा, 5p -3q माइनस क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, ये क्या है, अपरिमेय है, तो कुछ हिसाब इस टाइप करेगा, किसी हिसाब से बनाएंगे, अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, जब दोनों तरफ परिमेय होगा तभी हम मान सकते हैं कि परिमेय है, जब एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय है, वो कभी अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय ही होगा, यानी अपरिमेय ही, तो परिमेय नहीं हो सकता वो, तो यह क्या है, यह असंभव है, क्योंकि यह असंभव है, यह असंभव है,
तथा अतः हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यानी इसको भी हमने प्रूव कर दिया, ये अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, इसमें जब प्लस वाला कोई भी रहे, प्लस वाला कोई भी मैथ रहे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लस में उधर माइनस में p/q लिख दीजिएगा, प्लस उधर माइनस में कर दीजिएगा, अगर यहाँ कुछ रहेगा तो गुना में भाग में कर दीजिएगा। एक साइड तो देखिएगा अपरिमेय खुद ऑलरेडी है, तो अपरिमेय हो गया, दूसरा साइड तो परिमेय में निकल जाएगा, बट रूम में रहेगा तो परिमेय लिख दीजिएगा, यह असंभव है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इतना का अपरिमेय संख्या, इतने बार लिखना, कुछ नहीं लिखना। चलिए, आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा क्या है, 1/√2। तो माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तो 1/√2 बराबर p/q। चलिए इसको दोनों तरफ वर्क करने के रूल से ले लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1/2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 निकल जाएगा, p² q²। चलिए इसी को ऊपर लेके चले जाइए, 1 2 गुना p² q² 1 बराबर 2p²/q²। तो q को भी इधर कर सकते हैं, तो बड़ी बात है q इधर कर लीजिएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, 2p²/q। यानी फिर भी दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, किसी हद तक नहीं होगा, कभी भी नहीं बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, और यह हो जाएगा भिन्नांक, क्योंकि यह असंभव है, यह असंभव है, अतः हमारी कल्पना क्या है, कल्पना असत्य है। ये भी क्या है, इसको भी प्रूव करके देखा तो क्या निकला, ये अपरिमेय संख्या ही निकला, परिमेय, ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय ही। तो अब हमको इतना विश्वास हो गया, कोई भी अपरिमेय संख्या जो वो परिमेय कभी कदापि नहीं हो सकता, वो अपरिमेय ही रहेगा, परिमेय नहीं बन सकता है ना। उस परिमेय अगर उसको बनाएंगे तो उसका एक ही उपाय है, तो अगर ऐसे बनाने का कहता बना सकते हैं, √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आराम से परिमेय में आ जाएगा, लेकिन वैसा करने नहीं कहता। यहाँ एक यानी दोनों तरफ का संतुलन को रख के दोनों तरफ जिसे प्रूव करने का जो रूल है, रूल को फॉलो करके करने का था, तो आप फॉलो करके करेंगे तो वो परिमेय अपरिमेय कदापि नहीं होगा, अपरिमेय ही रहेगा, परिमेय कदापि नहीं होगा। चलिए आई होप ये भी समझ गए होंगे। 2 हिसाब मैथ और बचा हुआ, इसको भी मैं बता दूंगा, बट जगह नहीं, इतना आप लोग इसको क्या कीजिए, एक कॉपी में लिखिए, इसको घर में आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैथ देखिए भाई, मैथ जो है कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है या रट लेने वाली सब्जेक्ट है, मैथ एक रफ सब्जेक्ट है, जितना रफ करेंगे आपका दिमाग में उतना ताज़ा होते जाएगी। तो इसको आप बार बार रफ कीजिएगा, 2 बार 3 बार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। रूल को देखिए, रूल फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक 2 बार में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बताएंगे, इसको आप कंप्लीट कीजिए।
देखिए भाइयों, ये जो है 7√5, तो 3 नंबर तक बता चुका था। अब जो है चौथा नंबर में है 7√5, इसको भी हम मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। देखिए इसको थोड़ा सा आसान विधि भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। 7√5 है, p/q है, ये गुना में उधर भाग में चले जाएगा। 7 into q क्या हो गया, √5 p/7q। इधर अपरिमेय उधर परिमेय, जब आसान में बन रहा तो क्यों हम हार्ट रूल में जाएंगे। अपरिमेय संख्या, इधर अपरिमेय इधर परिमेय। कोई भी अगर आसान में बन रहा है तो आसान में बना सकते हैं, क्योंकि यह असंभव है। इतना बात सब में लिखना पड़ेगा आपको, असंभव है। अतः हमारी कल्पना क्या है, हमने जो कल्पना किया कि ये हो सकता है लेकिन नहीं हुआ, कल्पना असत्य निकला, असत्य है। इसलिए 5 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कितनों कोशिश कीजिएगा अपरिमेय कभी परिमेय नहीं हो सकता है। इसको मैंने एक नहीं कई हिसाब को प्रूव करके आप देख सकते हैं। इसी के बीच में कुछ 7√5 दिया, वहाँ 3√2 दे देगा, 5√2 दे देगा, 4 + 3√2 दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्लस प्लम रहेगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे, ऐसा रहेगा इस रूल को फॉलो करेंगे, इस टाइप करेंगे। इसका भी रूल मैंने बताया, हाँ, इसको फॉलो करेंगे, बस बन जाएगा। 5वां नंबर देखिए, 6 + 2√5 सॉल्व। माना कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √5 6 + 2√5 बराबर p/q। चलिए आसान है, प्लस उधर माइनस, 2√5 p/q - 6 2√5 बराबर q का लॉस वाली q एकम q p माइनस, यहाँ कुछ नहीं, एक से भाग देंगे q गुना 6 करेंगे 6q, ये भाग में उधर गुना उधर भाग में, 2√5 p - 6q बराबर 2 × 2 √5 p - 6q 2q, ठीक है। अपरिमेय परिमेय, इधर अपरिमेय हुआ, इधर परिमेय। यह क्या है, क्योंकि यह असंभव है, और संभव है, अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना असत्य है और सत्य है। इसलिए 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो आई होप ये भी समझ गए होंगे।
तो इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर को आप लोग मेरे ख्याल से बेहतर समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से और समझ गए होंगे। अगर ना समझे हैं तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कमेंट किया कीजिए। अगर कमेंट करते हैं तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए समझ में नहीं आया, दूसरा दिन मैं इनसे और अच्छा बेटर समझाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह मैं समझाया हूँ उस तरह अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कमेंट का कोई ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ऑटोमेटिक समझ जाए। अगर ना समझे फिर भी मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कमेंट किया कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा क्लास को जो है, आप परीक्षा नज़दीक आ गया, थोड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ा कीजिए। आप लोग जो है ऐसे पढ़ेंगे यानी कि बिल्कुल ला के तरफ, यानी कि कोई यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आगे चल के आपका मैथ में कम नंबर आ सकता है। इसलिए आप लोग मैथ को थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मैथ आपको आसान हो जाएगा, कोई खास भारी नहीं है। चलिए ये चैप्टर जो है 1.3 एक्सरसाइज 1.3 आज समाप्त हो गया। तो इन्हीं के साथ अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरा क्लास को अटेंड करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने के लिए तत्पर हूँ। तो इन्हीं के साथ मैं आज का क्लास एंड करता हूँ और बाकी फिर कल दूसरी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।